एक चीज मैं आपसे कहूं, किसी को हम भगवान इन सब क्रियाओं की वजह से नहीं मानते। प्लीज, राम जी को, श्री कृष्ण को, इन्होंने ये किया इसलिए ये भगवान है, ना 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 ना। आप, हम लोग कंफ्यूज हैं अगर हमारा ऐसा विचार है तो। राम जी ने ये किया इसलिए राम जी हमारे भगवान है, ना ना ना। राम जी ये कुछ जब नहीं करते थे तब भी वो भगवान ही थे। वेद ने उन्हें बहुत पहले भगवान कह दिया है। राम कौन है? जो राम के होने से भी पहले शिव बैठकर उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भवन जगत सब सपना। ये भूल है हमारी। अगर हमारी समझ ऐसी है, या सनातन धर्म को समझने वाले और लोग ऐसी परिभाषा करते हैं कि ये महान कृत्य करने वालों को हम भगवान मानते, ना 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 ना, हम तो सबको भगवान मानते हैं। अगर आप वेदांत की, अगर वास्तव में वेद की परिभाषा से विचार करो तो सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, हम तो सबको भगवान मानते हैं। किसको नहीं माना महाराज? कोई कोई धर्म है जो किसी चीज को शुभ मानते हैं तो किसी चीज को अशुभ भी मानते हैं। ऐसा मैं कंफर्म नहीं हूं, पर ऐसा मैंने सुना है कि जैसे इस्लाम में कोई सूकर बोलता भी नहीं है महाराज, वहां उसका निषेध है, उनकी परंपरा है और उनको मुबारक है। हमारे यहां ऐसा कोई वर्णन नहीं है महाराज। शुचिता और असुचिता का विषय अलग है, पर अगर हमारे यहां गैया में जितने भगवान हैं, सूकर में भी हम उतने ही वाराह का दर्शन करते हैं महाराज। दोनों चीजों में। यहां मगर में भी गंगा का दर्शन होता है, अरे छिपकली में भी कुबेर का दर्शन होता है। और बताओ, केवल एक ही प्राणी ऐसा है जिसमें भगवान का दर्शन नहीं होता, और वो है मच्छर। वो ऐतिहासिक चीज नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा कि मच्छर को मारना चाहिए क्या भगवान? मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है आतताई बधारण। जीव हत्या गलत बात है, पर आतताई को छोड़ देना और भी गलत बात है महाराज। खैर, उसे भी मारने में जीव संकोच करता है हमारे यहां। हमें तो सब में भगवान देखा गया। अगर यह बात है कि कोई अच्छा काम करने से भगवान बनता है, तो यह कर्म प्रधानता भगवत्ता घोषित नहीं करती है। ये बहुत मैच्योर बात है, समाज के समझने की बात है। हर वृक्ष में भगवान का दर्शन किया, हर जीव में भगवान का दर्शन किया, और जीव छोड़ो अजीव में भी भगवान का दर्शन किया, जड़ में भी भगवान का दर्शन किया। कौन सा ऐसा तत्व है जहां किसी न किसी रूप में उस तत्व का भगवान से संबंध नहीं हो महाराज? कोई ऐसी वस्तु नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। हां, सब में और कृष्ण में क्या फर्क है? सब में और राम में क्या फर्क है? हमारे बड़े महाराज जी कहते सिंह साहब, इतना ही फर्क है, हम सबको गॉड मानते हैं और राम कृष्ण को भी गॉड मानते हैं, पर अंग्रेजी में एक फर्क होता है ना, स्मॉल जी और बिग जी, केवल इतना अंतर है। सब स्मॉल जी वाले गॉड हैं और राम कैपिटल जी वाले गॉड हैं। अब स्मॉल जी और कैपिटल जी कहां लिखा जाता है, अंग्रेजी में पढ़े हुए व्यक्ति को उसे बताने की जरूरत नहीं है, उसका प्रयोग है महाराज। किसी सेंटेंस के बीच में लिखना हो तो छोटा लिखा जाएगा, प्रारंभ में लिखना हो तो बड़ा लिखा जाएगा। किसी एक को कहा जा रहा हो तो बड़ा लिखा जाएगा।
बहुतों को कहा जा रहा हो तो छोटा लिखा जाए। ये इंग्लिश ग्रामर है जो हमने 4th 5th क्लास में पढ़ी होगी। तो श्री कृष्ण ने ये किया इसलिए वो भगवान है ना, वो कुछ भी नहीं करते तो भी वो भगवान है, सब कुछ कर दें तो भी वो भगवान है। भगवान शब्द की विशिष्ट परिभाषा है, ईश्वर शब्द की विशिष्ट परिभाषा है, हमें वो जानना बहुत जरूरी है। लोग पूछते हैं भाई हम कैसे मान लें राम जी को, राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया। भाई उनका पर्सनल मामला है, तुम क्या को हस्तक्षेप करते हो? सीता जी को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, वो आराम से जाके वहां रह रही हैं, लव कुश जन्म दिए, वाल्मीकि जी की आश्रम की सुदृढ़ व्यवस्था है। बड़े बड़े राज्यों की वो व्यवस्था नहीं होती जो महात्मा के यहां साधना से व्यवस्था होती है। पति पत्नी की पर्सनल बात में समाज को बुद्धि लगाने की क्या जरूरत है महाराज? अब बहुत सारी जगह पत्नी मानो ऊपर बैठी हो, पति नीचे बैठा हो। अब कुछ तर्कवादी लोग होंगे, समाजवादी लोग होंगे, बहुत छोटी बुद्धि वाले लोग होंगे तो इसमें भी तर्क लगा सकते हैं। अरे हमने तो ऐसा भी बहुत जगह देखा है कि चेला ऊपर बैठा है, गुरु नीचे बैठे। कथा में आए चेला बूढ़ा है, घुटनों में दर्द है, वो कुर्सी पे बैठ गया, गुरुजी युवा है नीचे बैठ गया। हमारे साथ भी कई बार होता है। तो ये क्या बवंडर चल रहा है? बोले तू कौन होता है जानने वाला? जब गुरुजी खुश, चेला भी खुश, तो ये व्याख्या करने से हाथ में कुछ नहीं लगता। राम जी जाने और सीता जी जाने, तुम ये तो देख रहे हो कि ऐसे किया और वैसे किया। ये वही राम हैं जिन्होंने सीता जी के लिए पुल का भी निर्माण किया है। ये वही श्री कृष्ण हैं जो 6 वर्ष की अवस्था में अगर गोपियों के चीर चुराते हैं तो जरूरत पड़ने पर द्रौपदी के ऊपर चीरों के अंबार भी लगा देते हैं। ये चीजों से उनकी महानता प्रमाणित नहीं होती। महान कृत्य करने के लिए इंसान की भूमिका है। कोई इंसान श्रेष्ठ कृत्य करे तो देवता हो सकता है, और गलत कृत्य करे तो दैत्य हो सकता है। तो क्रिया के माध्यम से किसी की भगवत्ता घोषित नहीं होगी। उसने ये किया इसलिए वो भगवान है। वो ये करते या ये नहीं करते, या सब कुछ करते या कुछ नहीं करते, फिर भी वो तत्व रूप में भगवान ही है।